नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज मैं लेकर आ चुके हैं आप लोगों के बीच बीएसएससी का प्रैक्टिस नंबर 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। आइए क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 राज्यों से मिलती है। तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पे दे रहे हैं कि राजा के निरपेक्ष प्रभु सत्ता का समर्थन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो ये हो जाएगा थॉमस हब्स के द्वारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन है, जनमत संग्रह तथा उपकरण कराया जाता है किसके द्वारा। तो ये हो जाए स्विट्जरलैंड। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। अब हम 4 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं कि मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है। तो रोका जा सकता है तो मुद्रा पूर्ति घटाकर, इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 5 नंबर है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किसका है। तो बौद्धों का है, इसका आंसर ए हो जाए बी हो जाएगा। अब हम 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया था। तो कहाँ के, तो हैदराबाद के, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब हम चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। 323 में ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी कहाँ में, तो बेबीलोन में, इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है, कौन सा वैज्ञानिक खाद्य अनाज क्रांति से संबंधित है जिसने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एन बोरलांग। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब हम चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध निम्नलिखित में से वह चेर राजा कौन सा जिसने कडगी के मंदिर का निर्माण करवाया था। ये हो जाएगा सिच्ची गुडगुन 1। ठीक है, अब हमारा 10 नंबर, सन 1998 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था। तो ये हो जाएगा निजाम हैदराबाद। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 11 नंबर की भारत के प्रथम वायसराय कौन था। तो लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों लॉर्ड कैनिंग ही होगा, थोड़ा कंफ्यूज हो गए। अब हमारे 12 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों कि सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था किसके अधीन, तो मौर्यों के अधीन काम किया था। ठीक है, अब हम 13 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे दे रहे हैं कि न्यूयॉर्क शेयर बाजार में सूचीबद्ध की जाने वाली भारत की पहली सरकारी कंपनी तो ये हो जाएगा विदेश संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब हमारे 14 नंबर कि संघ सरकार के राजस्व आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो ये हो जाएगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 15 नंबर कि विंध्य के दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नीलगिरी है, इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। अब हम आ रहे हैं 16 नंबर, पुंग बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है। किस नदी पे किया गया है, तो ब्यास नदी पर किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 17 नंबर कि निम्नलिखित में से विश्व का वह लंबी सिंचाई नहर कौन है जो पूर्णतः स्तरीय है। तो इंदिरा गांधी कैनाल, इसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। अब हमारे 18 नंबर, बार बार बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है। तो मृदा अपरदन, वनोन्मूलन, नदी तल का गार्डन, उपयुक्त सभी होगा दोस्तों। ठीक है, अब हम आ रहे हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देशों के अधीन है। यूरोपीय देशों के अधीन है तो डेनमार्क के अधीन है। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब हमारे 20 नंबर, चुक्का पावर प्रोजेक्ट, चुक्का बिजली परियोजना का निर्माण भारत द्वारा किया गया था कहाँ पे, तो भूटान में। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अब हम आ रहे हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे कि भारत में वैध प्रभु सत्ता निहित है तो संविधान में। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं द्वारा ग्राम पंचायत में 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो ये हो जाएगा 73वां और 74वां संशोधन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे 23 नंबर कि निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है जिसमें संवैधानिक विधि तथा सामान्य विधि का कोई अंतर नहीं है। तो ये हो जाएगा दोस्तों ए, यूके। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा।
अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 24 नंबर। निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जिसने सिविल सेवा की प्रतियोगी परीक्षा सबसे पहले शुरू किया था? तो चीन ऐसा देश है जहाँ पे सबसे पहले सिविल सेवा के परीक्षा की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेटिविटी चर्च कहाँ स्थित है? नेटिविटी चर्च कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका बी, पैर्थलम में। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि कार्टून पात्रों मैंडिक द मैजिशियन तथा फैटम के सृजन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ए, ली फाकने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 27 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं 28 नंबर। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है तोरा बोरा के सबसे निकट है? तो कौन सा स्थान है दोस्तों? ये हो जाएगा दोस्तों जलालाबाद। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है जो 8 डिग्री उत्तर तथा 8 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित है? तो दोस्तों ये हो जाएगा भारत। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा तल क्षेत्र भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में स्थित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका डी, डिगबोई। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 30 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे बड़ा विशाल डेल्टा कौन सा है? विशाल डेल्टा कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। अब हमारे 32 नंबर। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून से निम्नलिखित में से कहाँ वर्षा होती है? कहाँ वर्षा होती है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका उत्तर पश्चिमी भारत में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या था? तो क्या था? ये हो जाएगा दोस्तों आपका डी, अरबी भाषा था। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर परिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ए, कुशीनगर में। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि अफगानिस्तान में बुद्ध की 2 विशाल मूर्तियों को निम्नलिखित में से किस स्थान पर नष्ट किया गया था? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सी, बमियान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों 36 नंबर कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन में निम्नलिखित में से किस प्रदेश में है? मतलब किस राज्य में है कालीबंगा? तो राजस्थान में है। इसका आंसर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 37 नंबर क्वेश्चन पे कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को लोगों के आर्थिक कल्याण में वृद्धि का संकेत उस स्थिति में नहीं माना जाता है जब तो ये हो जाएगा दोस्तों बी, ऐसी वृद्धि कृषि उत्पादन में वृद्धि के परिणाम स्वरूप हुई हो। ठीक है, अब आ रहा है 38 नंबर। फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला किसी टीम में सबसे कम आयु की महिला थी? ये हो जाएगा दोस्तों लूथर मैथ्यूज। ठीक है, अब 39 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है जिसमें यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में अभी तक मान्यता नहीं की गई है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका बी, फतेहपुर सीकरी। इसका आंसर बी। अब हमारे 40 नंबर। ले अप शॉट शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं? तो ये हो जाएगा वॉलीबॉल से जुड़े हुए हैं ले अप शॉट। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। निम्नलिखित में से वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो ये हो जाएगा दोस्तों डी, 1985 में 52वां संशोधन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 42 नंबर। निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार संविधान का दिल कहा जा सकता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, अब 43 नंबर क्वेश्चन पे आ रहा है कि निम्नलिखित में से वह संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा प्रदान करता है? तो 370 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों।
यहाँ पे दे रहा है कि निम्नलिखित में से नीति निर्देशक सिद्धांतों में वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा गया है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका बी, स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत के संगठन में। ठीक है, अब 45 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। निम्नलिखित में से किस द्रव्य धातु का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप में किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका बी, कांसा का। ठीक है, अब हम 46 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि बिहार के प्राचीन और नवीन नगरों के युग्मों का कौन सा युग्म गलत है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका डी। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, वैशाली भागलपुर। ठीक है, 47 नंबर आए कि मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार के समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सिरसा सूरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे बिहार में अनेक जलकुंड है, सर्वाधिक प्रसिद्ध गर्म जलकुंड कहाँ है। तो ये हो जाएगा दोस्तों राजगीर में। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ग्रीष्म काल में बिहार का वह कौन सा नगर सर्वाधिक गर्म रहता है। तो गया। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। जूट के उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। भारत में बिहार का मतलब जूट के उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। दोस्तों ये हो जाएगा आपका बी, द्वितीय स्थान है। अब हम साइंस के 25 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। ये देखिए, परवालिका दर्पणों का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका सेविंग दर्पण के लिए किया जाता है। ठीक है, अब हम 52 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। लाल रंग को आपात या खतरा सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है क्यों किया जाता है दोस्तों। ये क्या होता है, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे लंबा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। अब हम 53 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों कि चमगादड़ वंधाओं का पता लगा सकते हैं क्योंकि वे उत्पन्न करते हैं क्या करते हैं, तो पराश्रव्य ध्वनि तरंग। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अति चालक वह चालक है जिसका शून्य होता है। तो ये हो जाएगा सी, प्रतिरोध। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। अब हम आ रहे हैं 55 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह कौन सा तना अपरिवर्तन भूमि तना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका डी, आलू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे किसी पौधे का खाग चालन उत्तक होता है। खाग उत्तक होता है। ये हो जाएगा पुष्पवाहक फ्लोएम। ठीक है, अब हम आ रहे हैं कि अधिक पैदावार वाले पौधे तैयार किए जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका बी, संकरण द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 58 नंबर कि सौर बैक्टीरिया में प्रयुक्त पदार्थ होता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सी, सीजियम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे स्फटिक क्वार्टज में किसका क्रिस्टलीय रूप है। तो दोस्तों ये हो जाएगा सिलिका का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे 60 नंबर, जब नींबू के रस को खाने के सोडे में डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है क्योंकि उस पर उत्पन्न गैस होती है। कौन सी गैस होती है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं दोस्तों। खाक परीक्षक के रूप में पोटासियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या आता है दोस्तों, ए, स्क्वाश के लिए। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं 62 नंबर। निम्नलिखित में से वह कौन सा पदार्थ है जो अतिशीतीय द्रव्य है। तो ये हो जाएगा दोस्तों अमोनिया। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अब हम 63 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि निम्नलिखित में से वह एक तत्व कौन सा है जिसका वाणिज्यिक उर्वरक में पाए जाने की संभावना सबसे कम होती है। तो ये हो जाएगा दोस्तों डी, सिलिकॉन। अब हम 64 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। तो ये निम्नलिखित में से वह कौन सी संधि जोड़ कोर संधि है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सी, एस्कॉन्ड। ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर। अब हम 65 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि पित्त जमा होता है। तो ये कहाँ होता है दोस्तों, पित्ताशय में होता है। 67 नंबर आ रहा है कि मुख से निकली लार पाचन करती है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका बी, मांड स्टार्च का। ठीक है, अब हम आ रहे हैं 67 नंबर क्वेश्चन पे।
यहाँ पे नर मच्छर क्या करता है, तो पौधों का रस चूसता है, पौधों का रस चूसता है। मादा मच्छरें काटती है, नर मच्छर नहीं काटते हैं। अब हम आ चुके हैं पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है, पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है, तो ये हो जाएगा यकृत में। कहाँ होती है, यकृत में। 69 नंबर क्वेश्चन है, सोने पर बिजली से मुलम्मा करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले विद्युत लेपन होता है, विद्युत लेपन होता है। दोस्तों ये हो जाएगा स्वर्ण क्लोराइड का लेपन होता है। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। तेज बुखार में शरीर का तापमान कम करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ कौन सा होता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका जवाहर। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अब आ रहा है लाल चींटियों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाए जाती है, कौन सा अम्ल पाए जाती है, तो फॉर्मिक अम्ल पाई जाती है। अब हम आ चुके हैं 72 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा उत्पन्न करता है, कौन सा ऊर्जा उत्पन्न करता है दोस्तों, ये हो जाएगा ए, कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा उत्पन्न करता है। 73 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे कि प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पौधों की आवश्यकता होती है, पौधों की आवश्यकता होती है, तो ये हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, अब हम आ चुके हैं 74 नंबर क्वेश्चन पे कि मानव हृदय बंद होता है, मानव हृदय बंद होता है तो हृदय रण में। ठीक है, अब हम आ रहे हैं 75 नंबर क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से उत्तक का उदाहरण कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका बी, रक्त। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये पीएसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।